Hello, my dear student. Today our topic is trigonometric ratio. First of all, we know that already the ratio between different side of a right angle triangle with respect to its acute angle are called trigonometric ratio. Just sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta equal to base upon hypotenuse, tan theta equal to perpendicular upon base, cot theta equal to base upon perpendicular, sec theta equal to hypotenuse upon base, and cosec theta equal to hypotenuse upon perpendicular. Just पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, cot theta, sec theta, cosec theta means sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta equal to base upon hypotenuse, tan theta equal to perpendicular upon base, cot theta equal to base upon perpendicular, sec theta equal to hypotenuse upon base, cosec theta equal to hypotenuse upon perpendicular. Now, relation between trigonometric ratio, sin a इक्वल टू 1 cosec a और cosec a इक्वल टू 1 sin a, cos a इक्वल टू 1 sec a और sec a इक्वल टू 1 cos a, tan a इक्वल टू 1 cot a और cot a इक्वल टू 1 tan a, tan a इज इक्वल टू sin a upon cos a and cot a इक्वल टू cos a upon sin a. Now, second formula is trigonometric ratio of complementary angle. We know that already sin 90 minus theta equal to cos theta, cos 90 minus theta equal to sin theta, tan 90 minus theta equal to cot theta, sec 90 minus theta equal to cosec theta. Where suppose ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल जिसमें A और C क्या है हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल है, बिकॉज एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री. इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ. आज हमारा टॉपिक 8.4 से रिलेटेड है और 8.4 को करने से पहले एक बार हमें सारे के सारे फॉर्मूले अच्छी तरह याद करने हैं, अच्छी तरह देखने भी हैं. इसलिए मैंने इनकी थोड़ी हल्की सी रिवाइज की है और इसको ध्यान से एक बार अच्छी तरह फॉर्मूले को ध्यान से देखना ज़रूरी है. हर एक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. और अब हम 8.4 पे आएंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. एन इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. मतलब कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो हम रिलेशन की स्टडी करते हैं उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं. फर्स्ट हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए. यहाँ पे ये शॉर्टकट में मैंने अपने हिसाब से थोड़ा बनाया है. पहला फॉर्मूला जो कि खासकर जो वीक बच्चे होते हैं उनको याद नहीं होते, तो एक जैसे मेरा नाम सुभाष चंद्रा है तो सुभाष चंद्रा इज़ वन टीचर. सुभाष चंद्रा एक टीचर है. तो यहाँ पे जो एस का मीनिंग है वो एस का मीनिंग लगा दो आप साइन और सी का मीनिंग लगा दो आप कॉस. कॉस सपोज ये थीटा है. सेकंड हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर. तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, गलती से एक तड़का लगाया, एक तड़का लाया पर वो सड़ गया. तो एक तड़का लाया पर वो सड़ गया. तो यहाँ पे एक तड़का टी का मतलब है यहाँ पे टेन और सड़ गया एस का मतलब है यहाँ पे सेक थीटा. तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर. सिंपल पॉइंट 1 सी. तो यहाँ पे जो सी का मतलब है पहले कॉट थीटा और फिर दूसरे सी का मतलब है कॉसेक थीटा. तो हम देख रहे हैं ये ऑर्डर सब एक जैसे हैं. एस फॉर साइन थीटा, सी फॉर कॉस थीटा, मतलब सुभाष चंद्रा.
T फॉर टेन थीटा और S फॉर सेक थीटा। तो तड़का यहाँ पे टेन थीटा को शो कर रहा है और सड़ गया वो सेक थीटा को शो कर रहा है। और एक 1cc है तो एक c का मतलब कॉट थीटा और दूसरे c का मीन कॉसेक थीटा। ये एक सिंपल याद करने के लिए प्रोसेस है, ये कोई एक्चुअली प्रोसेस नहीं है। अब हम डिराइव करेंगे इन रिलेशनों को। डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास सपोज करो ये राइट ट्रायंगल है, ए बी और सी। ए बी सी हमारे पास राइट ट्रायंगल है, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी हम सपोज यहाँ पे कोई एंगल थीटा ले लेते हैं। पर इससे पहले हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो बेस हमारे पास यहाँ पे बी सी, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे ए बी, हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पे ए सी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर। अगर हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कट होके ये 1 आ गया। तो हमने देखा कि बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, मतलब ये बनता है हमारा रेशियो कॉस थीटा, तो स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी अपॉन ए सी, ए बी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस ए सी है, तो ये बनता है हमारे पास साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये पहली इक्वेशन मिल गई है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम फिर अगेन सेकंड के लिए या थर्ड के लिए जो भी निकलेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, सपोज करो हम बी सी स्क्वायर से करते हैं, बी सी स्क्वायर, तो फिर अगेन बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर हमारे पास कट हो गया, ये हमारे पास आया ए बी अपॉन बी सी इज होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर। अब 1 प्लस ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है और बी सी हमारे पास बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या बनता है हमारा टेन थीटा, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूस और बी सी हमारे पास बेस है, ये बनता है हमारा रेशियो सेक थीटा। तो इस हिसाब से ये बना हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इसी में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, तो फर्स्ट हमने क्या किया था,
फर्स्ट हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, सेकंड हमने BC स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो AC स्क्वायर भी हमने डिवाइड कर दिया है, BC स्क्वायर भी हमने डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास क्या रह गया, AB। तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर, अब हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर करते हैं, देन वी गेट BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। नाउ BC अपॉन AB होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कट 1 AC अपॉन AB होल स्क्वायर। तो BC अपॉन AB, हमारे पास ट्रायंगल था ये AB और C, हम इस एंगल के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो BC हमारे को है बेस और AB है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हम जानते हैं कॉट थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। AC हमारे पास है हाइपोटेन्यूज और AB हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो इस हिसाब से ये रिजल्ट मिला हमें कॉसेक थीटा। तो ये बना हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्तों, हमारे को तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का पहला बेस हमें मिल गया। हमने पहली पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड पढ़ा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड पढ़ा हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे को एक से दो आइडेंटिटीज और मिल गई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगेन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड स्टेप में हमें फिर 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें ये तीनों रिजल्ट मिल चुके हैं। पहला रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड रिजल्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड रिजल्ट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें ये टोटल जो आइडेंटिटीज बन गई हमारी 9, और ये हमारे 8.4 के क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। ये हमें अपने माइंड गेम से काम करना पड़ेगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को कोई मैथ नहीं कह सकते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री इज़ द गेम ऑफ पजल। ट्रिग्नोमेट्री एक पजल गेम है, इसलिए ये चीज़ थोड़ा समझ में कम आती है, पर जिसको एक बार ये सही तरह समझ आ गई तो वही ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मैथ का कैंडिडेट है मेरे ख्याल से। क्यों, ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंट टाइप के स्टेप आप आफ्टर 10th क्लास देखोगे, +1 +2 BSc MSc एंड सो ऑन। तो ये देखोगे तो हर जगह पे हमारा बेस ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री हमें फिजिक्स में भी काम आती है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी मैथ के डिफरेंट टाइप के ब्रांचों में काम आती है। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे। यदि आपको ये मेरी चीज़ें थोड़ा अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।